Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science field, and as well as those students who learn something new in the computer science field. And that channel and knowledge spreading from this channel is useful for the students who prepare the exams for bank, GATE, UGC and the similar nature of exam. That tutorial is the continuity of the new series number 6 with the part number 2 and related with the classification of computer. In the previous tutorial we discussed about the types of computer, that is the analog, digital and hybrid, and little bit experience with the digital computer, that what is digital in the previous tutorial. So those who cannot see that particular tutorial, please see that, and after that you related with this tutorial. That will definitely help you for the competitive series. So in the previous tutorial we discussed about the introduction of the digital computer, that what is digital computer, and in this tutorial we will learn about the digital computer purpose wise, size wise and performance wise with the different categories of computer. Firstly we will learn about the purpose wise, that is the very important aspects of the classification of computer, जिसमें हर स्टूडेंट को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि पर्पस वाइज कैसी कैटेगरी है। इस कैटेगरी में दो तरह के कंप्यूटर आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज़ द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकंड इज़ द जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर तो वही हैं, देखिए, जिनकी काउंटलेस एप्लीकेशंस आप जो डेली यूज़ करते हो ना, किसी भी कंपनी का, को चाहे वो आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक, टैबलेट, इवन फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी यूज़ करते हो ना, वो सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें पर्पस अपने अपने कोई फिक्स्ड नहीं होते। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर लेता है और बाकी अपनी तरह एक लेमैन जो उसको चाहिए होता है वो वैसे यूज़ कर। बट जो हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक सिंगल तरह की टास्क परफॉर्म की जा सके। जैसे कि वेदर फोरकास्ट आप देखते हो ना, वेदर फोरकास्ट जब दिखाते हैं, कोई वेदर का एप्लीकेशन आपने चेक किया या फिर आपने न्यूज़ में, चैनल में देखा होगा मल्टीपल टाइम, तो वो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ही आपको सारी प्रेजेंटेशन दी जाती है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना हुआ है। ये एक सिंगल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, मतलब मेरे कहने का ये है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो है जिसमें एक सिंगल टाइप की कोई स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि मैंने आपको वेदर की एप्लीकेशन के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारी सिंगल एप्लीकेशन जहाँ यूज़ हो रही हो और वो उसी पर्पस के लिए यूज़ हो, वो आते हैं एक स्पेशल कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर। एंड सेकंड है अब डिजिटल कंप्यूटर का साइज़ एंड परफॉर्मेंस वाइज कौन कौन से कंप्यूटर अवेलेबल है। देखिए, इसमें जो अवेलेबल है वो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर रिलेटेड विद द साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज 4, एंड अगर नहीं पूछते हैं तो फिर वो भी आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। और अगर इनमें से कोई एक भी पूछा जाता है क्वेश्चन डाल के कि माइक्रो कंप्यूटर इज़ द कंपोनेंट ऑफ द साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, तो वो ट्रू है। मिनी के बारे में पूछे, मेन फ्रेम के बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव सीरीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज़ है। और जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के भी हैं, इवन जो फंडामेंटल्स भी पढ़ रहे हैं या इवन पीजी डिप्लोमास में भी जो पढ़ रहे होंगे, उनको भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर अंडर साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज, दैट इज़ द माइक्रो कंप्यूटर। एंड माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे अवेलेबिलिटी में है बहुत स्मॉल होते हैं देखने में, और उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसके साथ सीपीयू भी यूज़ होते हैं। और पॉपुलैरिटी जो इनकी आई थी वो 1970 और 80s के बीच में आई थी, और ये जो एरा है वो मैंने आपको जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाया था। काइंडली आप उस ट्यूटोरियल को भी देख सकते हो अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि 70s और 80s के बीच में कैसी जनरेशन चल रही थी,
ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो आप ये वहाँ से सीख सकते हो। एंड एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपके घरों में भी यही कंप्यूटर्स होते हैं, फैमिलीज़ यूज़ करती हैं जो माइक्रो कंप्यूटर्स एजुकेशन के लिए, या कोई भी जैसे पहले यूज़ होते थे कि सिंगल MS ऑफिस ही कोई यूज़ कर रहा है, तभी वही कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। मेडिकल के लिए इवन जो यूज़ होते हैं, मेडिकल यूजेज में भी यूज़ होते हैं कि जो डॉक्टर्स के टेबल पे आप लोग देखते हो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, या फिर हॉस्पिटल में एंटर करते हो तो रिसेप्शनिस्ट के टेबल पे पड़ा होता है, जिसमें वो अपने सारे रिकॉर्ड मेंशन रखते हैं कि कौन सा पेशेंट आया, या फिर किसी पेशेंट की हिस्ट्री उन्होंने मेंशन करनी हो, या फिर कैसी मेडिसिन उसको दी जा रही है, वो सारी की सारी मेडिकल यूजेज में भी यही माइक्रो कंप्यूटर ही हमारा यूज़ होता है। एंड 1780s के टाइम पे क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स आए थे ना, तो वो जो पहले आए थे ये उनके नेम है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटेटिव सीरीज दैट इज़ द कि दो कौन से ऐसे कंप्यूटर्स आए थे जिनके लिए ये सीरीज़ बन रही है, और कौन कौन से आए थे उनके नेम भी पूछे जा सकते हैं ना। वो है हमारे ECD माइक्रोमाइंड एंड डाटा पॉइंट 2200। ये दोनों ही ऐसे नाम हैं जो 17s और 80s के बीच में हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूजेज में भी आ चुके थे। एंड माइक्रो के बाद जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स थे, वो जो कैटेगरी क्लास अवेलेबिलिटी है वो हमारी 1960s के मिड में ही आ गई थी। और डेट्स की इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी आपको जनरेशन्स के ट्यूटोरियल में। एंड जिसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे कोर मेमोरी में, उस टाइम से ही हमारे मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो एंट्री कर चुके थे एरा के अंदर, कंप्यूटर प्रोफेशनल के एरा के अंदर, जिसमें कि मिनिमम इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी। और आज कंपैरेटिवली जो पहली जनरेशन्स थी उनके लेस एक्सपेंसिव होते थे। लेकिन जो मॉडल नेम आया था सबसे पहले, उसका नेम था टेलीटाइप मॉडल 33 ASR। दिस इज़ द नेम ऑफ द मिनी कंप्यूटर जो हमारा मिड 1960 में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। एंड जो मिनी कंप्यूटर के फीचर्स हैं वो थे कि जो जनरेशन को कंपैरिजन में डालते हैं ना, तो हाई प्रोसेसिंग स्पीड हो गई थी, इसकी साइज़ भी स्मॉल हो गया था। और वो जो कंप्यूटर अभी भी एरा में अभी भी चल रहे हैं वो थोड़े कॉस्टली कम है, तो उन्हें चीपर कैटेगरी में भी डाल दिया गया। बट इशू ये था कि सारे हार्डवेयर के साथ वो कनेक्ट नहीं हो सकते थे, एंड सारी लैंग्वेज उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होती थी, क्योंकि डे बाय डे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नए आते जा रहे हैं, फिर ये उनके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बिठाते थे, तो इसके लिए जनरेशन्स और भी आगे आई। इसीलिए तो 5 जनरेशन्स में कैटेगरी डिवाइड हुई है ना, तो उस हिसाब से जो कंप्यूटर्स आए उसी के लिए ही क्लासिफिकेशंस बनी, ताकि सबको पता लगे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू अब के एरा में भी कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे चल रहा है। एंड दैट आर द कंप्यूटर्स जो कि 1960 के एरा में मिनी कंप्यूटर्स आए थे, जो फर्स्ट सक्सेसफुल हमारा कंप्यूटर हुआ था एज़ पर द कॉरपोरेशन इक्विपमेंट। 12-बिट PDP-8 था और बिल्ट इन किया गया था विद डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर्स, और इसका रेट आप देख सकते हो US डॉलर्स के अंदर है, और जो लॉन्च हुआ था 1964 में। एंड जो सेकंड आया था वो था वही जो TTL का इंटीग्रेटेड सर्किट्स जब यूज़ होने शुरू हो गए थे, 7400 सीरीज़ स्टार्टिंग में आई थी, जो कि बहुत 1960s में नवंबर के मिड में आ गई थी। वो फर्स्ट आई 7400 सीरीज ऑफ TTL, एंड 1964 में ये 12-बिट PDP-8 आ गया था। और जो टेलीटाइप आपको बताई गई है वो तो एक मेजर कंपोनेंट था जो यूज़ हुआ था उस एरा के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के लिए, लेकिन इशू वही कि मल्टीपल हार्डवेयर के साथ ये कनेक्ट नहीं हो सकती। क्वेश्चंस तो इस सीरीज़ में भी बहुत हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे, और आप अभी इस ट्यूटोरियल में पहले माइक्रो और मिनी कंप्यूटर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एंड इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस अबाउट द another part of the digital computers. Definitely it will be uploaded by tomorrow as per the schedule. Till then, take care, stay safe and stay healthy. Thank you.